हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम संविधान की रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, और हम पहुंच चुके हैं भाग पर। आज हम संविधान के भाग देखेंगे, फिर अनुसूचियां देखेंगे कुछ, ठीक है। तो हम इसके बाद भाग के बाद तुरंत अनुसूची देखेंगे कुछ बहुत, ठीक। उसके बाद अनुसूची हम पूरी करेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा और सीधा अनुच्छेद शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पूरा संविधान आपको हम इसी तरह कंप्लीट कराएंगे। आपका भी फर्ज बनता है कि इसको ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम भाग से। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे दोस्तों, ठीक है। तो हम सब चीज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले भाग में क्या है दोस्तों, पहले भाग में क्या है, आपका संघ और उसका राज क्षेत्र है दोस्तों। क्या है, संघ और उसके राज क्षेत्र है दोस्तों। और जो पहला भाग दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक फैला हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता। ये बहुत बार पूछा था कि नागरिकता किस भाग में है, तो आपको बता दें दूसरे भाग में है। अब देखिए ये कितने से कितने तक होगा, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की दोस्तों। क्या, मौलिक अधिकार की, जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं, इन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, और मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300A में डाल दिया गया है, ठीक। उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया, इसीलिए हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या अब कितनी है, वर्तमान में 6 है, मूल संविधान में 7 थी दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, किसमें, भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, ठीक। आप देखिए नीति निर्देशक तत्व कहां तक हैं, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। आपसे क्वेश्चन पूछा था कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। क्या, आयरलैंड से। देखिए इन पर हम दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है। मूलभूत जो ये आपके अधिकार है दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, राज्य सरकार के ऊपर, वो लागू करे ना करे, इसको हम जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं। जैसा कि हम मौलिक अधिकार के लिए सीधा कोर्ट जा सकते थे, वाद योग थे, मगर ये ऐसे नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कि भाग 4 के ए में दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी आपको पता है कि अगर ए लगा है तो ये कहीं ना कहीं बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में इसका उल्लेख था नहीं, ठीक है। तो 4A में दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 51A में दोस्तों, ठीक। कितने में, 51A में, ठीक है। तो ये याद हम रख लेंगे। अब देखिए बहुत बड़ा है ये दोस्तों आपका क्या, संघ सरकार, ठीक है। 5 में क्या है दोस्तों, संघ। आपको पता है 5 उंगलियां होती है जो कि संघ करती है, मतलब एक यूनिटी बनाते हैं। अगर 5 मुठ्ठियां मिल जाती है, इस याद कर लेंगे। संघ सरकार किसमें है, तो 5 में है दोस्तों, ठीक है। और ये 52 से लेकर के 151 तक है। क्या, 52 से लेकर के 151 तक। अगर इसको हम बांटना चाहें दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या होती है, चलिए देखा आपको बता दें। देखिए कार्यपालिका, पहले क्या होती है, कार्यपालिका के बारे में बात की जाएगी, ठीक। कार्यपालिका, ठीक, तो याद रखेंगे। अब देखिए कार्यपालिका 52 से लेकर के 78 तक बताई गई है, 52 से लेकर के 78 तक, ठीक है। उसके बाद आपका संसद चलता है। क्या, संसद के बारे में बताएगा इसी में, ठीक। संसद कहां से है, 79 से लेकर के दोस्तों 122 तक, ठीक है। अब देखिए तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं दोस्तों, किसमें है, 123 में। क्या, 123 में राष्ट्रपति की जो शक्ति है दोस्तों, उसके बारे में बताया गया। फिर देखिए संघ की न्यायपालिका के बारे में 124 से लेकर के 147 तक बताया गया है। और वहीं बात करते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो 148 से लेकर के 151 तक बताया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, 6 नंबर क्या है, देखिए संघ सरकार हो गई, केंद्र की हो गई, अब क्या राज्य की भी होनी चाहिए। तो देखिए 6वें में क्या है, राज्य सरकार है। क्या, राज्य सरकार है दोस्तों। और ये भी आपका 152 से लेकर के 237 तक है, ठीक है। 152 से लेकर के 237 तक। और एक चीज आपको बता दें, जो भाग 7 है इसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 38 में क्या था, भाग 7 था दोस्तों, इसे निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 8 की। क्या, भाग 8 की दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे भाग 8 की। तो देखिए भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। क्या, अब देखिए 6 में क्या होगा दोस्तों, 5 में क्या होगा, संघ होगा, क्योंकि पांचों उंगली मिलकर एक यूनिटी बनाती है, संघ बनाती है। फिर संघ के बाद तुरंत राज्य सरकार आएगा। अब राज्य सरकार देखिए 5वें में संघ आ गया, 6वें में राज्य सरकार आ गया। अब 7वां तो हट गया, तो 8वें में क्या आएगा, अब राज्य और जो संघ है दोनों को साथ ले आओ, ठीक है। तो संघ और राज्य क्षेत्र क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके किस में हो जाएंगे, आपको बता दें
आपके, ठीक है, 8वें में हो जाएंगे, ठीक है, 7वां निरस्त कर देगा तो 8वें में क्या हो जाएंगे, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए आपके भाग 9 में क्या दिया गया है, भाग 9 में आपको पता है पंचायतें दी गई हैं, ठीक है, पंचायतों के बारे में भाग 9 में बताया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए पंचायतें किसमें हैं, भाग 9 में, ठीक। अब देखिए फिर से संशोधन किए गए हैं, ठीक है, भाग 9 के का में दोस्तों नगर पालिकाएं हैं और 9 के खा में क्या जोड़ा गया है, सहकारी समितियां दोस्तों, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि भाग 9 के का में क्या है, नगर पालिका, और 9 के खा में क्या है, सहकारी समितियां, ये बाद में जोड़ी गई, ठीक है। अब देखिए हम भाग 10 देखते हैं, क्या भाग, अगर हम 10 देखते हैं तो भाग 10 में क्या कहा गया है, अनुसूचित और जनजाति, ठीक है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम इसके एक एक अनुच्छेद देखेंगे दोस्तों, एक एक भाग देखेंगे तब आपके इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में आर्टिकल 244 में, ठीक है। वहीं फिर अगर बात करते हैं दोस्तों भाग 11 की, तो भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर के 263 तक बताया गया है, क्या 245 से लेकर के 263 तक, जिसमें विधायी संबंध दोस्तों 245 से 55 तक है और 256 से 263 तक क्या है, प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब बात करते दोस्तों 12 की, क्या 12 में क्या है दोस्तों, तो 12 में क्या है, 12 से वित्त याद रख लेना, वित्त संबंधी संविधाएं और वाद क्या है 12 में, देखिए वित्त हो गए, ऋण लेना, संपत्ति के अधिकार हो गए, कुछ वाद बाध्यताएं हो गई, और संपत्ति का अधिकार इसी में है, क्या जो आपका भाग 12 है दोस्तों, इसी में संपत्ति का अधिकार भी डाला गया है, ठीक है, 300 का में दोस्तों, ठीक, और 364 से लेकर के 264 से लेकर के 300 तक ये होंगे, ठीक, अनुच्छेद आएंगे इसमें। अब देखिए भाग 13 क्या कहता है, तो भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम दोस्तों 301 से लेकर के 307 तक। वहीं बात करते हैं भाग 14 की दोस्तों, तो 14 में क्या है, तो देखिए 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, क्या संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दोस्तों, इसमें भी अगर सेवाएं देखते 308 से 314 तक हैं। उसके बाद लोक सेवा आयोग बहुत बार पूछा था, 315 से 323 तक है, ठीक है, 315 से 323 तक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और देखिए 14 का ए जोड़ा गया जिसमें अधिकरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। और वहीं 15 में देखिए क्या है, याद रखेंगे भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, क्या है भाग 15 में दोस्तों, निर्वाचन है 324 से 329 तक, ठीक है, 324 से लेकर के दोस्तों 329 तक क्या है, निर्वाचन। और देखिए भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दोस्तों 330 से लेकर 342 तक दोस्तों, ठीक है, क्या है, कुछ वर्गों के लिए। अब देखिए भाग 17 में क्या है, राजभाषा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजभाषा किसमें है, भाग 17 में, ठीक है, याद रखेंगे 343 से 351 तक, ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं भाग 18 की, तो 18 में आपात उपबंध है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपातकालीन सेवाएं होती है दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति के अंडर होती हैं, ठीक है। तो ये 352 से लेकर के 360 तक इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखिए जो भाग 19 है दोस्तों, उसमें क्या है, प्रकीर्ण है, और भाग 20 में क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाग 20 के बारे में पूछा था, आर्टिकल 368, याद रखेंगे कि संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 368 से, ठीक है, 20 भाग 20 में, ठीक है। अब भाग 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमणशील, ठीक है, और विशेष उपबंध किसमें है दोस्तों, भाग 21 में 369 से लेकर के 392 तक। वहीं 393 से 395 तक हमारा लास्ट आया था, जिसमें क्या है, भाग 22 है, इसमें संक्षिप्त नाम होगा, प्रारंभ होगा हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों, इसमें सब कुछ दिया गया है। तो ये हमारे क्या होगा दोस्तों, टोटल के टोटल हमने भाग देख लिया, कितने भाग हमारे, तो 22 भाग हो गए हैं, हमने 22 के 22 भाग एकदम से देख लिए हैं। अब देखिए हम देखेंगे क्या, अनुसूची दोस्तों, क्या अनुसूची देखेंगे कि अनुसूची क्या होती है, कितनी अनुसूचियां हैं, और सबके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम अनुसूची बात करते हैं, तो अनुसूची कितनी है, टोटल 12 अनुसूची हैं। अगर क्वेश्चन करेगा कि मूल संविधान में कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक, तो 8 और 4 टोटल कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम अनुसूची में क्या है, तो राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, मतलब कौन सा राज्य है और उनके न्यायिक क्षेत्र क्या क्या है दोस्तों, आपको पता है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा क्या कहता है, प्रथम अनुसूची में ही संघ
और राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, इसमें आपको मिलेगा कि जो जो आपके राज्य है दोस्तों उनका पूरा उल्लेख मिलेगा, पूरी अनुसूची में पूरे लिखित होंगे कि कितने राज्य हैं, इनका क्षेत्र कितना है, ठीक, इनकी सीमाएं क्या हैं। तो ये सब चीजें किसमें मिलेंगी, आपके प्रथम अनुसूची में ही दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है, तो आपको बता दें कि परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित प्रावधान, यानी इसमें भत्ते उत्ते दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, जिसको सैलरी कह सकते हैं, तो भत्ते दिए गए हैं। तो किसके किसके हैं भत्ते इसमें, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन शामिल है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में किसके किसके भत्ते शामिल हैं, तो आपको बता दें कौन है, राष्ट्रपति भी है, राज्यपाल के हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उनके बारे में इसमें दे रखा है, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रधानमंत्री के जो भत्ते हैं दोस्तों इसमें दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में, तो बिल्कुल नहीं है। देखिए यहां पर कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के हैं, राज्यपाल के हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे, 9 के 9 पॉइंट आप याद रखेंगे कि पूछ सकता है किनका है और किनके बारे में इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, चलिए तीसरी अनुसूची देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, आपको बता दें इसमें शपथ के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या फिर प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। तो देखिए किसके किसके शपथ इसमें शामिल हैं, तो आपको बता दें संघ के मंत्री हो गए, ठीक है, संघ के मंत्री जिसमें आपका पूरा मंत्रिमंडल आ जाएगा, आपको पता होगा प्रधानमंत्री समेत सब, है ना। और दूसरा है संसद के लिए निर्वाचन है, तो अभ्यर्थी जो संसद के लिए निर्वाचित होते हैं उनके जो आपके शपथ होते हैं वो भी तीसरी अनुसूची में बताए गए हैं। संसद के सदस्यों के शपथ, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ के बारे में भी इसमें बताया गया है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी जो है ना 148 आर्टिकल अभी हमने बताया भी था, तो उसका भी इसी में शपथ है। राज्य मंत्री जो राज्य के मंत्री होते हैं, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी जो होते हैं उनका भी शपथ इसी में होता है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। राज्य विधानमंडल के सदस्य की भी जो शपथ होती है इसी के अंतर्गत होती है, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की। चलिए क्वेश्चन आपसे करते हैं कि आपको बताना है क्या राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है या नहीं है। ठीक, इसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चौथी अनुसूची देखते हैं। देखिए चौथी अनुसूची क्या है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, आपको पता है कि जो राज्यसभा की सीटें होती है उनका आवंटन कैसे होगा वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सबसे ज्यादा सीटें कहां की हैं, तो अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, टोटल कितने 250 सीटें हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीजों का जो बंटवारा है किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी वो किसमें है, चौथी अनुसूची में। चलिए पांचवी अनुसूची देखते हैं और आज की लास्ट अनुसूची दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम अगली अनुसूची के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित और जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध दोस्तों 224 में आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में विधिवत। ठीक है, तो ये बताया गया है पांचवी अनुसूची में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना जो हमने पूछा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।